हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन के अंदर। तो भाई आज इंडिपेंडेंस डे है, आप सभी लोगों को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इसी के साथ में मोदी जी की स्पीच भी आपको देखने को मिलती है। तो आइए जरा देख लेते हैं कि इस बार की जो इनकी स्पीच रही है इसके अंदर इन्होंने क्या क्या चीजें कही हैं और किस तरीके से इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में भारत जो है वो विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो पिछले 4 सालों में इस बार की जो इनकी स्पीच रही है वो आपको सबसे शॉर्टेस्ट टाइम ड्यूरेशन की देखने को मिली। तो आइए जरा बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें से आपको टेक अवेज देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, इस बार का जो हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं इसमें 79 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और 80th ईयर की तरफ हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं। ये जो आपका रिपब्लिक डे और जो इंडिपेंडेंस डे होता है, तो इंडिपेंडेंस डे में आप देखोगे तो फ्लैग के साथ में आपको कौन दिखाई देंगे, यानी कि यहाँ पे पीएम दिखेंगे। और जब हम बात करते हैं रिपब्लिक डे की, यानी कि 26 जनवरी की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलती है। ऐसा क्यों है, मैंने आज सुबह करंट अफेयर्स के क्लास में आपको पूरी कहानी सुनाई थी, ठीक है। अच्छा, इस बार का जो ये सेलिब्रेशन हो रहा है कहां पे होगा, रेड फोर्ट पर आपको इसका सेलिब्रेशन देखने को मिला। इस बार में सबसे खास बात क्या थी, खास बात ये थी कि इस बार जब ये सेलिब्रेशन हुआ है तो इसमें शुरुआत किससे हुई है, शुरुआत इसमें नेशनल एंथम से नहीं बल्कि यहाँ पर वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग से जो शुरुआत है वो यहाँ पे की गई है। दिस इज द फर्स्ट टाइम। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि इस बार का जो इंडिपेंडेंस डे है इसकी जो थीम रखी गई है वो थीम आप देखोगे तो थीम क्या है, थीम है आपकी युवा शक्ति और इसी के साथ में 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इस बार का जो सेलिब्रेशन है इसमें आप देखोगे तो मोदी जी की जो आपको स्पीच देखने को मिली है, अगर मैं आपको 3-4 साल की सारी स्पीच का ड्यूरेशन अगर आपको बताऊं तो जैसे कि 2024 में अगर आप देखें तो 2024 में जो स्पीच का ड्यूरेशन था वो 98 मिनट्स आपको देखने को मिला था। 2025 का जो स्पीच का ड्यूरेशन था वो 103 मिनट देखने को मिला था, जो कि सबसे ज्यादा आपको अब तक देखने को मिलेगा। और इस बार का जो है 2026 का, ये आपको 75 मिनट्स का देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा है, पहले बता दिया है, क्योंकि कुछ बच्चे फिर सर्च करेंगे तो कहीं पे कुछ और कहीं पे कुछ और लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा इस बार जब यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग हुई है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे मोदी जी ने लगातार 13th टाइम यहाँ पे फ्लैग को होस्ट किया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप देखो तो मैक्सिमम टाइम लगातार किसने किया है, तो वो है जवाहरलाल नेहरू जी। कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू जी। इनके बाद में कौन आएंगी, इनके बाद में इंदिरा गांधी जी का नाम आपको देखने को मिलेगा। एंड ओवरऑल थर्ड में आप देखेंगे तो कौन हो जाएंगे, मोदी जी। तो इस बार की जो इनकी स्पीच रही है इसमें किस चीज को फोकस किया गया है, थाला फॉर अ रीजन। जी हाँ, इस बार का जो फोकस है इसमें आपको आप देखो दिखाई दे रहा होगा आपको 7 चीजों की स्ट्रेंथ के बारे में बात की गई है। क्या है यहाँ पे, 7 चीजों के बारे में यहाँ पे जो बात है वो यहाँ पर की गई है। अच्छा, जो 7 चीजों की बात यहाँ पर हो रही है इसमें आप देखोगे तो अलग अलग आपको चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, आपको दिखाई दे रहा होगा मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, गति शक्ति, डिफेंस, ग्रीन इकोनॉमी एंड सॉफ्ट पावर, है ना। तो यहाँ पे ये जो सारी चीजें हैं इन्होंने सप्त, यानी कि जो 7 चीजें हैं, सप्त का मतलब क्या है, 7 चीजें, इनको फोकस किया है। यानी कि कहा है कि भारत की तरक्की के लिए या फिर भारत के विकसित भारत बनने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है, ये 7 पिलर्स देखने को मिलेंगे। ये जो 7 पिलर्स की हम बात कर रहे हैं, इन 7 पिलर्स में आप देखोगे सबसे पहला क्या है, मैन्युफैक्चरिंग पावर। यानी कि जो मैक्सिमम चीजें हम लोग बाहर के देशों से मंगाते थे उसे अब हमें क्या करना है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर अपने यहाँ पे डेवलप करना है। दूसरा एग्रीकल्चर एंड फूड। अब इंडिया जो है वो वैसे भी प्राइमरी अगर हम सेक्टर देखें तो प्राइमरी सेक्टर में हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर ही आता है, तो हमें एग्रीकल्चर को और भी ज्यादा क्या करना है, बेहतर बनाना है। तीसरा यहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। जिस तरीके से इसरो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है उसी तरीके से हमें जो और स्टार्टअप्स वगैरह हैं जो स्पेस के फील्ड में काम कर रहे हैं या बाकी किसी न्यूक्लियर फील्ड में काम कर रहे हैं, उन सबको हमें बढ़ावा देना है। इसके अलावा आपका गति शक्ति, गति शक्ति में क्या हो जाएगा, गति शक्ति में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे यहाँ पे डेवलप करने की बात कही जाएगी। पीएम गति शक्ति योजना का नाम आपने सुना होगा, मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि पीएम गति शक्ति योजना जो है ये कब आती है, कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस पावर। डिफेंस पावर में आप देखोगे तो ग्लोबल फायर पावर में इंडिया जो है 4थे नंबर पर आता है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें और अच्छी तरीके से बेहतर परफॉर्म करना है। अगला है ग्रीन कॉरिडोर। ग्रीन कॉरिडोर में क्या होगा, हमें प्रदूषण को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डेवलपमेंट भी हो प्रदूषण भी ना हो, दोनों को साथ में हम कैसे लेके चल सकते हैं, इसको फोकस किया जाएगा। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है,
हर एक देश के साथ में हमें अपने जो रिलेशंस हैं वो अच्छे बना के चलने हैं, ताकि कभी अगर हमें जरूरत पड़े तो वो देश हमारे लिए खड़ा हो सके। तो सॉफ्ट पावर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो 7 बातें इन्होंने बताई है ना, ये जो 7 बातें यहाँ पे कही गई हैं, यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बार की स्पीच में आपको ये 7 बातें, आप कह सकते हो सप्तधारा, इसको एक नाम भी दिया गया है, इसका नाम है सप्तधारा। क्या है? सप्तधारा। ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें 7 चीजें आपको बोली गई हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखें तो इसमें इनकी स्पीच में और क्या बताया गया है, कहा जा रहा है कि 1 साल में करीबन 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा भी यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। आप देख रहे हो कि पूरा वर्ल्ड जो है वो AI बेस इस टाइम पे काम कर रहा है। हम लोग के जो थंबनेल्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे वो भी AI से बनते हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप तो AI का यूज जो है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि आने वाले समय में युवाओं को आसानी से जॉब मिल सके। इसके अलावा बताया गया है मोदी जी के द्वारा कि जो ऑनलाइन कोचिंग्स होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ये आपको क्या मिलेगी? फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दी जाएगी। ये काम अगर अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, है ना, क्योंकि आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते। जब वो स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते तो वो कोचिंग सेंटर्स तक कैसे पहुंच पाएंगे? तो यहाँ पे बेसिक लेवल पर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सबकी बात नहीं हो रही, कुछ की बात हो रही है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी कोचिंग जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी, ऐसा बोला गया है। बट इन सभी चीजों में ये जो आपका 70+ मिनट्स की पूरी स्पीच है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सप्तधारा। क्या है? सप्तधारा। तो ये टर्म आपसे पूछा जा सकता है, पूछा क्या जा सकता है, पूछा ही जाएगा कि ये बताइए इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंटर है जो सप्तधारा में नहीं आता है, ठीक है, या इनमें से कौन सा सप्तधारा के अंदर इंक्लूडेड है, ऐसा करके आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो ये 7 पॉइंटर्स यहां से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज है आपका आजादी का दिन। तो भाई आजादी के दिन पे आपके लिए टेक्स्ट बुक आपको आजादी दे रहा है स्पेशल, या आप कह सकते हो जो एक्स्ट्रा खर्चा आप करते हो उससे, एक्स्ट्रा खर्चे से आपको कैसे बचाया जा रहा है? 15 मंथ्स के लिए आपको वैलिडिटी मिल रही है। कितने में? 790 में, यानी कि 79 ईयर्स हमारी आजादी के पूरे हुए और 80th ईयर में हम जा रहे हैं। तो इतने अमाउंट में आपको क्या मिल रहा है? 15 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में पेड बैचेस मिल रहा है। इसमें आपको एक पेड बैच नहीं है, इसके अंदर आपको सारे के सारे जितने भी आपके पेड बैचेस होते हैं, करीबन 375 पेड बैचेस इसके अंदर आपको मिलेंगे। सोचो 15 महीने के लिए 375 पेड बैचेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें SSC भी है, रेलवे भी है, आपका स्टेट एग्जाम भी रहेगा, डिफेंस का भी एग्जाम इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। ये जो RO ARO वगैरह होता है, या आप देखोगे आपका SSC में MTS के बैचेस हैं, GD के बैचेस हैं, ये जितने चल रहे हैं वो भी आपको मिलेंगे, जो खत्म हो चुके हैं वो भी आपको मिलेंगे, और जो आने वाले हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो आपको ऐसा कोई हेडेक नहीं है कि अरे यार अभी नया शुरू होगा फिर हमको पेड बैच लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कोड क्या लगाना है? कोड आपको लगाना है कृति10। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सुपर पास लाइव का लिंक दिखाई देगा, फटाक से क्लिक करिएगा, इसको चेकआउट करिएगा। आप चाहो तो इसका 1 दिन का ट्रायल भी ले सकते हो, बट आप देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं लेना है तो फिर आप उसको टाइमली कैंसिल कर दीजिएगा, अदरवाइज फिर वो ऑटो डिडक्शन होता है, फिर आपको इश्यू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप चाहो ट्रायल की तो जरूरत ही नहीं है भाई, टेक्स्ट बुक के साथ में क्या ही तुम ट्रायल लोगे, तुम्हें मालूम है भाई कंटेंट के लिए इसको जाना जाता है, तो उसमें क्या ही आपको ट्रायल चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पर आपको इतने अमाउंट में क्या मिल रहा है? इतने अमाउंट में आपको कोड लगाना है कृति10, जिसके साथ में आपको मिलेंगे सारे के सारे बैचेस। MTS का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, GD का नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, CHSL चल रहा है, CGL का क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है, बाकी आपके रेलवे के, बैंकिंग के और आपके स्टेट के ये सारे एग्जाम्स भी आपके चल रहे हैं, कुछ खत्म हो चुके हैं, तो इन सब के भी बैचेस आपको इसी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से जरूर चेक जरूर कर लेना, मतलब मेरा कहना है ये एक बार देख जरूर लीजिएगा कि आपको मिल क्या कह रहा है ना। जाना उसके साथ, ना जाना वो आपके ऊपर निर्भर। मन में सोच रहे हो कि मैम अभी मोदी जी ने बोला है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, अरे उसमें सब नहीं होता है भाई। ठीक है, चलिए, ऐसा तो कुछ स्टेट्स में भी होता है, कहते हैं UPSC की हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी कराएंगे, जैसे तेलंगाना में होता है, तो वो आपको क्या कराते हैं, एक आधे टेस्ट पेपर्स जो हैं, जैसे कि नॉर्मल मॉक होता है ना, मॉक वगैरह कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ से मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। बाकी आपकी करंट अफेयर्स की मैगजीन अवेलेबल है फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे आप ले सकते हो, और आपके लिए स्पेशली 20 तारीख को आने जा रही है हैंड रिटन नोट्स का पूरा एक अनाउंसमेंट, वो हम आपको 20 तारीख को बताएंगे। चले, तो बाकी आपसे मुलाकात करते हैं कल सुबह 7 बजे लाइव सेशन में।
जहाँ पे 5 टॉपिक एक ही क्लास में हम लोग कवर करेंगे कल संडे को सुबह 7 बजे, ओनली ऑन टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।